ठीक है। रिवीजन हो जाए, हमने क्या क्या पढ़ा आज। बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें ये दो हम पहले पढ़ चुके थे कल की क्लास में, ये भी हमने पढ़ लिया था। इन दो का हम ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने सॉल्व किया। सबसे पहले ट्रुथ टेबल और की क्या होती है, 1 1 क्या होता है, 1 0 1 1 1 0 1 और 0 0 क्या होता है, 1 होता है। हमने निकाला 17 और 19 का, तो 17 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, सॉरी 19 पहले 17 को कर दिया फिर 19 को कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे वाली दोनों 1 है तो 1 रहेगा, क्योंकि ये भी क्या कहता है 1 के लिए 1 ही, 1 1 दोनों 1 होना चाहिए। 0 1 के लिए 1, 0 0 के लिए 0, 0 0 के लिए 0 और 1 1 के लिए 1। ठीक है, और फिर ये जो निकल कर आया ये किसका डेसिमल है, 19 का है, तो आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, 19 आ गया। ठीक है, माइक ऑन करना भूल गया था तो इसलिए रिवाइज करवा देता हूँ रिकॉर्डिंग में, नहीं तुम्हारे पास आवाज नहीं आएगी। अभी तक जो पढ़ाया कुछ आवाज नहीं गई उसके अंदर। ठीक है, अब आएगी उसमें आवाज। ठीक है, अब एक्सॉर में क्या होगा, एक्सॉर में 1 1 क्या होता है, 0, यानी जब दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही 1917 का ले लेते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट होता है बता दिया था तुम लोगों को। ये 19 के लिए, ये किसके लिए, 17 के लिए है। दोनों ऊपर नीचे वाले 1 है तो 0 हो गया, 1 0 1 0 0, तो सेम हो गया तो 0 रहेगा, ये भी सेम हो गया तो 0 रहेगा। तो ये किसका निकल कर आ रहा है, डेसिमल क्या रहेगा इसका, 2 रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, जबकि इससे पहले वाले जितने थे वो कितने ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं, 2 ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कौन से ऑपरेटर्स थे, बाइनरी, कौन से, ये बाइनरी, और ये हमारे पास कौन सा यूनरी है। अब अगर मैंने आपको लिख दिया कॉम्प्लीमेंट 36, है ना, कॉम्प्लीमेंट 36 का मतलब, कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, रिवर्स कर देना। जैसे ये 36 का बाइनरी है पूरा का पूरा, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि 0 को 1 और 1 को 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 0 1 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 0 1 हो गया, 1 0 0 1 और 0 1 हो गया। ठीक है, अब तुम यहां से काउंट करना शुरू करो, वही 1, ये किसके लिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बताता है, कोई वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये 1 है तो हमेशा वो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और अगर ये 0 है तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब नेगेटिव के केस में ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस, ये 128 है, तो ये तो क्या हो जाएगी, माइनस 128 हो जाएगी, बाकी सब पॉजिटिव ही रहेंगी। तो माइनस 128 में से जब उनको सबको प्लस जब माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपके पास आउटपुट, यहाँ पर माइनस 37, क्या निकल कर आएगा, माइनस 37 यहाँ पर आउटपुट निकल के आएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं नेगेटिव वैल्यू का। किसका, नेगेटिव वैल्यू का। जैसे मैंने यहां पर लिखा इंट a इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट माइनस 36, इसका आउटपुट क्या निकलना चाहिए, इसका आउटपुट क्या निकलना चाहिए, उधर तो क्या था, प्लस का 35 निकल के आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस का 35। ठीक है, क्योंकि जब हम प्लस को माइनस में करते हैं तो +1 करके नेगेटिव हो जाता है, जब नेगेटिव को पॉजिटिव में करेंगे तो एक कम होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो शॉर्टकट है इसका। लेकिन अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले 36 का तुमको बाइनरी लेना पड़ेगा। 36 का बाइनरी क्या, अभी अभी हमने बनाया था, क्या था, 32 लेना है, 16 नहीं लेना, 8 नहीं लेना, 4 लेना है और बाकी नहीं लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो नेगेटिव का लेने के लिए भी तुमको बाइनरी तो पॉजिटिव का ही लेना पड़ेगा। तुमने किसका ले लिया, पॉजिटिव का बाइनरी ले लिया, ले लिया। अब इसको तुमको किस में कन्वर्ट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मेमोरी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो इस फॉर्म में जाती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले जा रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा किस फॉर्म में जाएगी,
टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी? टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में जाएगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बिट्स को पलट दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट को टूज कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको +1 करना पड़ेगा। +1 तुमने किया, +1 करते क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? 1 1 0, 2 तो होता ही नहीं है, 1 1 0, फिर यहाँ पर क्या? 1 1 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 1 1। समझ में आ रहा है? 1 1 0 रहेगा, आगे गया फॉरवर्ड होके 1 1 0, ये भी तो 1 ही है ना, फिर 1 1 0 हो गया, फॉरवर्ड होके गया, फिर 1 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये एक्सॉर की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना। एक्सॉर में सेम वाले में क्या होता है? सेम वाला 0 होता है ना, ऊपर नीचे 1 हुआ तो क्या? 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया, ठीक है। अब इसमें से इनको माइनस करके देखो क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे आगे। -36 आ रहा होगा, देखो। ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या क्या निकाल दिया? इसका नेगेटिव वैल्यू निकाल दी। अब नेगेटिव को कॉम्प्लीमेंट करना है हमको, ध्यान रखना। किसको कॉम्प्लीमेंट करना है? नेगेटिव को। पहले हमने किसको कॉम्प्लीमेंट किया था? पॉजिटिव वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट किया था। तो ऑलरेडी पॉजिटिव बाइनरी तो था ही हमारे पास। हमने क्या किया था पिछली बार? जब वो +36 था तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था? इसमें। क्योंकि ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या होता है? ये वंस कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ध्यान रखना, उल्टा ही करना है। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ा? यहां तक क्यों पहुंचना पड़ा? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को एक्चुअल में रिप्रेजेंट ही ये कर रहे हैं। अब इसको वापस वंस में कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे वंस में कंप्लीट कैसे करोगे? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0। निकाल लो भाई, क्या निकल के आता है? क्या 35 निकल के आएगा? क्या ये बाइनरी 35 का है? लिख भी देते हैं यहां पर वंस। हाँ, +1 करने के लिए हमको टूज कॉम्प्लीमेंट में लेना पड़ेगा। हाँ, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लेना, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 कर दो, +1 करोगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कॉलेज से हो तुम लोग? राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज। कहाँ पर है? पोद्दार जो है, BCA ब्रांच से हो? पोद्दार पॉलिटेक्निक जो है वो, या दूसरा कॉलेज? अच्छा, पोद्दार मानसरोवर में जो है। अच्छा अच्छा, आप दोनों? सुबोध से। सुबोध ऑटोनॉमस या कौन सा? ये किसका हो गया? 36 का हो गया ना। इसका डेसिमल कन्वर्ट करो। अब मैं तुमको देता हूं
निकालने के लिए। निकालो, इसी टेक्निक से निकालो। +28 है। स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप अपना लेना पूरी की पूरी। सबसे पहले 28 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर चेंज कर देना। ये जो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा तुम्हारे पास? नेगेटिव वैल्यू निकाल कर लाएगा। तो पहले तो ये करो, फिर उसको -28 कर देना। तो +28 और -28 दोनों का निकालो। बाइनरी की फॉर्म में निकालना, वैसे ही जैसे तुमको अभी बताया था। हो गया? -28 का तो हो जाएगा -29, और -28 का हो जाएगा 27। निकल गया? हो गया? ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। और ऑपरेटर की लिस्ट में हम लोग पहुंचते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
ठीक है, कौन सा ए? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल से पहले कुछ और कर सके तो वो कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, कल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे इसको, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर कर लेते हैं इससे पहले। कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा है असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? ये वाला, जिसका काम क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको किधर शिफ्ट कर देता है? एलएचएस साइड में। ठीक है, लेकिन रूल क्या होता है कि एलएचएस साइड पे एनी हाउ क्या होना चाहिए? वेरिएबल ही होना चाहिए। इधर क्या हो सकता है? इधर आपका वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब, जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम है ए और इक्वल्स टू 5 और मैंने यहाँ पर ले लिया बी, तो इसका मतलब जो है बी को ए अपनी क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है। ठीक है, या फिर बी में हम क्या डलवा रहे हैं? एक कांस्टेंट डलवा रहे हैं, या फिर बी में हम क्या कर रहे हैं? ए प्लस 10। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, पहले एडिशन हो रहा है और उसके बाद बी को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया आपका वेरिएबल का, ये हो गया किसका? कांस्टेंट का, और ये किसका हो गया? एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्हीं स्टेटमेंट्स में लिख लो फटाफट से। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स में हो गया। अब इन्हीं असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर और होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यानी वो ऑपरेटर्स जहां पर दो ऑपरेटर को मिलाकर एक ऑपरेटर बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो पहले। मेरे पास यहां पर एक वेरिएबल है ए, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? पहले से 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए प्लस इक्वल्स टू 10 या 20, जो भी मैंने लिखा, प्लस इक्वल्स टू 20। यानी कि अगर इसको मैं ज्यादा खोल के लिखूं तो इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 20। यानी ए में फिलहाल 10 पड़ा हुआ है, उसको 20 के साथ ऐड करके किस में डाल दो? ए में 30। तो जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसको दो अलग अलग टास्क काउंट किए जाएंगे, इसको एक ही ऑपरेटर काउंट किया जाएगा। तो जितने ऑपरेटर उतने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने पड़ रहे हैं सीपीयू को। यहाँ कितना ऑपरेटर? एक ही ऑपरेटर, इसको एक ही काउंट किया जाएगा, दो काउंट नहीं किया जाएगा। इसको कितने काउंट किए जाएंगे? दो काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ दो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ एक ऑपरेशन हो रहा है। कौन सा ज्यादा फास्ट होगा? जिसमें एक ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो कैसे कैसे किस किस के साथ लिख सकते हैं हम इसको? हम यहाँ लिख सकते हैं ए, सॉरी, प्लस इक्वल्स टू
माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, ठीक है, राइट शिफ्ट इक्वल्स टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, एक्सॉर इक्वल्स टू, बिटवाइज ऑपरेटर्स है ना, ये हम इसके साथ काम में ले सकते हैं। ये एग्जांपल लिख लो, ये सी के एग्जांपल्स, ठीक है, और ये इसका मेन एग्जांपल इस तरीके से काम करता है। नोट सारे उस बुक में है, ठीक है, तुम पढ़ ही लोगे, ये सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं। अब कहोगे सर बुक तो मोटी है, क्या करें उसका हम। पढ़ी तुमने उस बुक को, थोड़ी बहुत देखी थी क्या घर जाके? मिली किसको? अभी तो शायद 3 जनों को तो मिली होगी वो। कल तुम दोनों नहीं आए थे? आए थे, दोनों आए थे। आज वो कहाँ गए? ठीक है, कल हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे और फिर हम यूनरी ऑपरेटर्स पे आएंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर करके ऑपरेटर्स खत्म करेंगे, ठीक है।